The acidifier are the class of drug that are used in a pathological condition known as a chlorhydria or hypochlorhydria, है ना? The condition in which the inadequate secretion or complete absence of hydrochloric acid in our stomach, है ना? So that's hamper digestion as well as the absorption of various proteins, है ना? जैसा कौन सा which enzymes सर are बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है सर। एक्चुअली कोई लॉग इन कर रहा है ना, तो वो तो ना म्यूट नहीं कर रहा है। जैसा देखो यहाँ पर कौन है, शेख अयूब, शेख अयूब, हाँ म्यूट किया उसको मैंने। लॉग इन आप है ना, म्यूट कर लो आपको खुद को, और इफ देयर इज एनी क्वेश्चन एट दैट टाइम यू जस्ट अनम्यूट इट योरसेल्फ। ऐसा देखो बार बार। हाँ यस, अभी नहीं आ रही होगी आवाज आप लोगों को बैकग्राउंड की? हाँ, तो हमारा क्या चल रहा था, जो the condition in which the complete or inadequate secretion of hydrochloric acid in a stomach, so that hamper the digestion. Also activity of pepsin, है ना? क्या रहता है, pepsinogen is converted to the pepsin at a pH of more than or more or equal to the 3.5 pH. 3.5 pH पे क्या होता है, pepsinogen is converted to the pepsin, and this pepsin responsible for the digestion of proteins, है ना? Again this पेप्सिन दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन जो रहता है ना उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, दैट फैसिलिटेट फॉर द एब्सॉर्प्शन, है ना? एंड द एक्टिविटी ऑफ दिस पेप्सिन फाइंड मोर इन एसिडिक कंडीशन, है ना? if there is an inadequate secretion or less secretion of hydrochloric acid, so the no required pH is not maintained. required pH maintain होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए सभी की एक्टिविटी क्या होंगी, हैम्पर होंगी। दैट्स व्हाई इट मे लीड टू द डिफरेंट डिसीजेस लाइक द deficiency of all the vitamins, deficiency of iron, deficiency of minerals, deficiency of all the essential things, है ना? These things we can also identify by the various symptoms like the anemia, है ना? anemia may lead to the deficiency of the iron, और iron जब कम होगा deficiency, one thing is due to the diet, और second one is not proper absorption of the iron, तो है ना? तो on the basis of that we can identify, on the basis of this symptom we can identify the condition, pathological condition, और उस पे हम ये ड्रग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एसिडिफायर भी सजेस्ट, है ना? तो आउट ऑफ दैट वन ऑफ द कैटेगरी दैट इज एसिडिफायर, एसिडिफायर, है ना? तो एसिडिफायर इज नॉट क्लास दैट इज टोटली टू द ट्रीटमेंट फॉर गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना? गैस्ट्रिक related problem, but the acidifier having the there are the different 4 class of the acidifier, like कौन से देखा था हमने, anyone? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस हाइड्रोक्लोरिक, नहीं टाइप्स ऑफ एसिडिफायर, एसिडिफायर कौन से थे देखो, गैस्ट्रिक एसिडिफायर, गैस्ट्रिक, सिस्टमिक एसिडिफायर, यूरिनरी एसिडिफायर एसिड्स, एसिडिफायर एसिड, है ना? तो हर क्लास का एक इंपॉर्टेंस है। जैसा देखो गैस्ट्रिक एसिडिफायर भी यूज इन अक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया, ऐसी उसी तरीके से हम है ना यूरिनरी एसिडिफायर कौन से कंडीशन में यूज करते हैं, यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक वाली, हाँ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर्स में सर। यस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, है ना? दिस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में है ना हम क्या यूज करते हैं, एसिडिफायर यूज करते हैं। तो दिस एसिडिफायर रेंडर द यूरिन एसिडिक इन नेचर, वो क्या होता है उसकी वजह से, व्हेन वी टेक द एसिडिफायर और एसिडिफाइंग एजेंट, तो दैट कॉज द एसिडिक यूरिन, और ये एसिडिक यूरिन को दैट हेल्पफुल टू किल द बैक्टीरिया, है ना? नेक्स्ट वन इज द सिस्टमिक एसिडिफायर। सिस्टमिक एसिडिफायर कब यूज करते हैं, व्हेन देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और इंक्रीजेस द लेवल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना? ये कंडीशन में क्या होता है, अल्केलोसिस,
अल्कलाइन जो रहता है, अल्कलिनिटी ऑफ द ब्लड इज इंक्रीजेस, है ना, तो दैट लीड टू द वेरियस प्रॉब्लम, है ना। तो उसको ट्रीट करने, टू क्योर दैट प्रॉब्लम वी टेक द सिस्टमिक एसिडिफायर, है ना। और जो नेक्स्ट पार्ट है एसिडिफायर का, एसिड, तो जो जिसमें ऑल द एसिड इंक्लूडेड लाइक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और उसके बाद में जो जितने भी एसिड है, तो दैट आर यूज्ड इन अ फार्मास्यूटिकल एड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड क्वालिटी कंट्रोल पर्पसेस, है ना। तो दीज आर द डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ द एसिडिफायर, है ना। बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन अ एसिडिफायर, गैस्ट्रिक एसिडिफायर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना, तो जस्ट दैट इंक्लूड ओनली द गैस्ट्रिक एसिडिफायर। तो जब हम गैस्ट्रिक एसिडिफायर की बात करेंगे, तो द मेनली 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट यूज टू ट्रीट द अक्लोरहाइड्रिया, टू ट्रीट द अक्लोरहाइड्रिया, व्हिच आर दे? hydrochloric acid and ammonium chloride. Yes. तो फर्स्ट वन है द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सेकंड वन इज द अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो अमोनियम क्लोराइड का हमने कल देखा था, द अमोनियम क्लोराइड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, है ना। तो एक्चुअली ये देखो, ये जो भी हमारे जितने भी सिलेबस में ये जो मेंशन किया है, ये जो डिफरेंट कंपाउंड के नाम, उसका सेम यही पैटर्न में हमको स्टडी करना है। जैसा देखो, हम व्हेन एवर वी अप्लाई फॉर द जॉब, तो हम क्या सीवी, हमारा सीवी प्रिपेयर करते हैं, बायोडाटा जिसको बोलते हैं ना, है ना, बायोडाटा प्रिपेयर करते हैं कि नहीं, वेन एवर वी अप्लाई और वेन एवर वी गो टू द न्यू जॉब, है ना, दैट Yes, sir. we prepare the biodata, Yes, and sir, the yes. biodata containing all the detailed information, है ना, whatever we where from we belongs, और उसके बाद में फिर हमारा फैमिली इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, डेट, एड्रेस, सभी सभी हम उसमें क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। इन अ सेम वे जितने भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, जितने भी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उनका एक बायोडाटा बना है, और वो बायोडाटा किसमें इंक्लूड किया है, फार्माकोपिया में। तो उसको तो बायोडाटा नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। व्हाट वी कॉल्ड इट? Monograph. It is a Monograph. written, Monograph. yes, monograph. It is a written treaty. It is a written detailed treaty that containing whole information, right from molecular formula to the use, that include the dose, then storage condition, then preparation method, then identification, then assay for the method of the preparation of the various preparation, like in if the compound is exist in a tablet form, capsule form, लिक्विड फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म, ये सभी का सभी क्या रहता है उसमें, डिटेल इंफॉर्मेशन क्या रहती है, दी रहती है उसमें, है ना। तो वहां पर से मैंने ये इंडियन फार्माकोपिया में से ये ना यहाँ पर इंक्लूड किया है अमोनियम क्लोराइड। दिस इज वन ऑफ द क्लास ऑफ और कंपाउंड दैट शो द acidifier action, that increases the acidity, that increases the pH in a gastric system, that increases the pH, that increases the pH of a gastric or stomach, है ना। तो यहाँ पे the molecular formula of ammonium chloride is NH4Cl with the molecular weight is 53.49, है ना। Synonym ammonium muriate और M-chlor, है ना। These are the synonyms of ammonium chloride. The method of preparation, as already we discussed, we can prepare the ammonium chloride by treating the ammonia with a hydrochloric acid, है ना। Hydrochloric acid, when we neutralize the hydrochloric acid, concentrated hydrochloric acid, when we neutralize with the ammonia, तो what happen, the formation of a अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, जैसे हम इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो न्यूट्रल होने के बाद में उसको जो वट एवर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसको इफ वी इवोपरेट दैट, द फाइनली वी गेट द क्रिस्टल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सेकंड मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज फ्रॉम द अमोनियम सल्फेट, है ना। when we treat the sodium chloride when treat with the when we treat with a अमोनियम सल्फेट्स, सोडियम क्लोराइड क्या रहता है, ये टेबल सॉल्ट रहता है ना, जो टेबल सॉल्ट रहता है अपना, वो क्या रहता है, अमोनियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड रहता है वो। व्हेन वी ट्रीट द सोडियम क्लोराइड विद अमोनियम सल्फेट एट अ हायर टेम्परेचर और एट अ
ऑप्टिमम टेम्परेचर, है ना, जैसे ये मेल्ट होने को लगता है तो वो टेम्परेचर क्या करता है, ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं मेंशन किया यहाँ पे, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर तो वी गेट द अमोनियम क्लोराइड. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम सल्फेट, then ammonia and hydrochloric again interact with each other and finally give the ammonium chloride. These are the properties of ammonium chloride. As we discuss, the ammonium chloride is weak inorganic acid, है ना, क्योंकि जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, here in achlorhydria or hypochlorhydria, the condition in which the complete absence or inadequate secretion of a hydrochloric acid, है ना, तो यहाँ पर हम इंटेंशन ही ये हमारा कि स्टमक का पीएच बढ़ना, कम हो जाना, पीएच क्या हो जाने को ना, कम होने को ना, इसलिए दैट्स व्हाई this one is the weak inorganic acid we prescribe, है ना. The crystalline white crystalline powder with the fine crystals, then freely soluble in a water, also slightly soluble in alcohol, hygroscopic in nature, means that absorb the moisture from the atmosphere, then it is a odorless and having the tonicity, the 0.8% weight by volume of ammonium chloride is isotonic with a serum. Then identification test, this is identified by the मिथिल रेड, है ना, जब मिथिल रेड वाटर का और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स वन आइडेंटिफाइड बाय द मिथिल रेड. सेम द नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज विद treating with a silver nitrate, है ना, तो what happen when we prepare the solution of ammonium chloride with the water, into that add some ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, उसमें क्या करना है, सम ड्रॉप्स ऑफ द नाइट्रिक एसिड इज एडेड, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा. देन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ सिल्वर नाइट्रेट, देन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट, तो एंड देन लीव फॉर द 5 मिनट्स. तो उसके बाद में क्या होगा, देयर आर द चेंजेस, है ना, इफ formation of a depending on the white ppt or milky white ppt that confirm that the given compound is silver, sorry, ammonium chloride, है ना. यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड, इसमें से क्लोराइड आयन के साथ में रिएक्ट होकर क्या फॉर्म होता है, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है. दिस सिल्वर क्लोराइड इज इनसोल्यूबल एंड दैट्स व्हाई इट गिविंग द मिल्की व्हाइट पीपीटी. तो दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द अमोनियम क्लोराइड, है ना, याद रहेंगे आपको. यस सर. यस सर. सर आप थोड़ा लाउडली बोलिए ना. हाँ यस, कल हमारा ये ऐसे चालू था, तो मैंने बोला भी था आपको, जस्ट व्हाट इज ऐसे, बस एनीवन कोई बोलेगा द प्रिसाइज So the process through which we can identify the percentage purity. प्योरिटी, यस एग्जैक्टली. और कोई बोल सकता है. Process of identification and purity check of metal or any or यस यस यस, है ना. जैसा देखो, एक तो आपको है ना, आई थिंक ऑलरेडी ऑल ऑफ यू फैमिलियर विद क्वालिटी एश्योरेंस, ये क्वालिटी कंट्रोल, है ना. क्वालिटी कंट्रोल मींस क्या रहता है, वेयर वी कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ गिवन गुड्स, है ना. तो ये क्वालिटी कैसी कंट्रोल करते हैं, बाय फॉलोइंग द डिफरेंट प्रोसीजर और मेथड. तो आउट ऑफ दैट वन ऑफ द प्रोसीजर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी of a given pharmaceutical product by assay procedure, the method by which we can determine the percentage purity, है ना. कोई भी कंपाउंड की हम परसेंटेज प्यूरिटी किससे डिटरमाइन करते हैं, ऐसे. और ये ऐसे जो प्रोसीजर रहती है, दैट इज द सेट प्रिस्क्राइब प्रोसीजर. जैसा फॉर एग्जांपल द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट व्हेन एनीवन फ्रॉड समवन, किसी ने किसी को फ्रॉड कर दिया, तो डेफिनेटली कौन सा पिनल कोड लगता है उसको, 420 सुना होगा ना सभी ने, 420. yes sir. या दूसरा कोई Yes, लगाते Yes हैं, sir. कुछ दूसरा कोई भी नहीं लगाते उसको, क्या लगाते हैं, 420 लगाते हैं उसको एक. तो सेम वे हर कंपाउंड की एक सेट ऐसे प्रोसीजर है, और वो सेट ऐसे प्रोसीजर वी फाइंड इन अ फार्माकोपिया, दैट द सेम ऐसे प्रोसीजर वी फाइंड इन अ फार्माकोपिया. फॉर एग्जांपल, एनी कंपनी दैट is prescribed or that is distributed or that is that one marketed the something product,
तो उसने वो ऐसे प्रोसीजर, दैट कंपनी शुड फॉलो द ऐसे प्रोसीजर दैट गिवन बाय द आईपी, है ना। ये क्या है, कंट्रोलिंग बॉडी है जो इंडियन फार्माकोपिया क्या है, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है दैट कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट थ्रू आउट द इंडिया, means someone interested to marketing the pharmaceutical product in India, so that person should follow all the set procedure of a Indian pharmacopoeia, और उसके जो भी whatever the drugs, whatever the result or whatever the conclusion that should be matches with the Indian pharmacopoeia, and the value should not be beyond the limit of a whatever the mention in a pharmacopoeia। तो ये देखो यहाँ पर भी जो ऐसे प्रोसीजर दिख रही है यहाँ पे, तो ये किसी इंडिविजुअल की नहीं है, दिस ऐसे प्रोसीजर दैट ऑलरेडी मेंशन इन अ इंडियन फार्माकोपिया, व्हेनेवर एनी ड्रग दैट follow or that compile this essay procedure, then and then it is means this one is a good for the good for the marketing or for the purpose of a medication, है ना। तो ऐसे तो समझ गया क्या है, तो दिस इज द प्रोसेस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज प्यूरिटी। तो अब ये परसेंटेज प्यूरिटी क्यों डिटरमाइन करते हैं, व्हाट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज प्यूरिटी, एनीवन? To check quality of drugs. Definitely. Again, anyone? To check the power of the drug. Definitely. Again, anyone? पोटेंसी, उसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंसी बोलेंगे हमारे मेडिकल लैंग्वेज में, है ना। अगेन एनीवन? अभी देखो आप घर पर देखते होंगे, घर पर क्या बनाते हैं, अब सवेरे सवेरे चाय बनाते होंगे सभी के सभी लोग, आपने आपके पेरेंट्स बनाते होंगे, है ना, चाय बनाते कि नहीं? हेलो। Yes, sir. sir, Yes, तो sir. वो जो हाँ, तो अब जब चाय बनाते टाइम में उसमें क्या करते हैं, शुगर इज बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, शुगर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। अभी क्या होता है मालूम है क्या, कम या ज्यादा होने की वजह से टेस्ट क्या हो जाता है, टोटली हैम्पर होता है कि नहीं टेस्ट? Yes, sir. हाँ Yes, होता है sir. सर। तो एक मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर द गुड टेस्ट, है ना। कभी ज्यादा भी हो गया ना तो क्या हो जाता है, एकदम से वो ज्यादा स्वीट हो जाएंगी तो तब भी अच्छी नहीं लगेंगी, और एकदम से शुगर कम भी होगी तो है ना वो टेस्टलेस हो जाएगा वो, है ना। तो मींस वी रिक्वायर्ड द शुगर एट अ ऑप्टिमम और एट अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, देन एंड देन वी प्रिपेयर द गुड क्वालिटी टी, है ना। जैसे देखो अभी आप है ना हमारे कॉलेज के सामने एग्जैक्टली जायका है, या फिर उसके बाद में वो जो अलग अलग रहते हैं, अमृत तुल्य रहते हैं या अमदार टी रहते हैं, तो उनका क्या रहता है, एक प्रोसीजर सेट रहता है, उनका जो इंग्रेडिएंट का क्वांटिटी या क्वालिटी जो रहता है वो सेट रहता है, वो वेरी नहीं होता है। इफ इट वेरी तो दैट हैम्पर द टेस्ट, वो टेस्ट क्या हो जाएंगी उसकी वजह से चेंज हो जाएंगी, होंगी क्या नहीं चेंज उसकी टेस्ट? होंगे होंगे। Yes, sir. Yes, So sir. definitely in pharmaceutical preparation, to whatever the strength that prescribe, that only strength that show the particular effect. फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आया, देखो आपने कालपोल, आपने सभी ने नाम सुना होगा, कालपोल नाम सुना है सभी ने? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर सुना है। Yes, sir. हाँ सुना है। हाँ, तो कालपोल Yes, sir. कालपोल हो गया, या उसके बाद में या देख लो आपके पास में कोई भी मेडिसिन होगी ना, तो उसके लेबल पे मेंशन किया रहता है 5 mg पर 5 ml, 2 mg पर 5 ml, या कोई टैबलेट देखेंगे आप तो उस पे लिखा रहता है 250 mg लिखा रहता है, तो देखा होगा ना आपने। हाँ Yes, सर sir. देखा है। तो हाँ, सर, देखा है। मिनिमम ये क्या रहता देखा है है, सर, देखा है। क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, ये क्या है, ये मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड दैट शो द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, मींस 250 m, समझो कालपोल पे लिखा है 125 या 250 मिलीग्राम ऑफ पैरासिटामोल पर टैबलेट, तो उतना डोज वो जाएगा हमारे बॉडी में तभी दैट शो द एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, है ना। उससे कभी वो कम जाता है, फॉर एग्जांपल 250 तो उस पर क्लेम किया है, बट उससे ना वो क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है उसमें, फॉर एग्जांपल उसमें जा रहा है वो 200 ही जा रहा है, या 150 जा रहा है, या 100 मिलीग्राम ही जा रहा है, तो एट दैट टाइम इट नॉट शो द एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, उस टाइम में वो एक्टिविटी शो करेगा क्या? नहीं No, sir. करेगा। नहीं सर। No, sir. तो No, sir. वो क्रॉस चेक करने के लिए भी हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कौन सी प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ऐसे टू डिटरमाइन द परसेंटेज प्यूरिटी, टू डिटरमाइन द percentage purity. For example, any company that claim that
this containing the 10 or 20 milligram of ammonium chloride. तो उसको हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि कंपनी ने तो बोल दिया कि इसमें ना 20 मिलीग्राम अमोनियम क्लोराइड है, पर हमको इसको क्रॉस चेक करना है कि इसमें एग्जैक्टली 20 मिलीग्राम है या नहीं. तो वी क्रॉस चेक विद द हेल्प ऑफ दिस एसे प्रोसीजर. तो इंपॉर्टेंस ऑफ एसे समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये Yes, इम्पोर्टेंट sir. कभी ये ऐसे से हम पता करेंगे कि इसमें जो क्लेम किया है कंपनी ने वो एग्जैक्टली है या नहीं है ना. तो ये प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर फॉर द टू फॉलो द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड. तो प्रीवियसली द अमोनियम क्लोराइड इज एसेड बाय द Ollard's मेथड. हाँ, but now the ammonium chloride is titrated, or official method for the assay of ammonium chloride is acid base titration. Which method by which we can assay the ammonium chloride? By acid base titration, है ना. Titration. हाँ, कौन सा? acid base titration. Acid base titration. Yes. तो इन दैट व्हाट हैपन, जस्ट टेक द 0.1 ग्राम. और ये प्रोसीजर क्या रहती है? सेट रहती है. इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना पड़ता है हमको. जितना प्रोसीजर में बोला है, स्ट्रिक्टली टेक दैट क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, है ना. फॉर एग्जांपल हियर मेंशन दैट जस्ट टेक द 0.1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड. .1 gram of ammonium chloride accurately weighed and kept in a conical flask. Then add 50 ml of water. फिर उसमें क्या करना है हमको? add 50 ml of water and then finally neutralize with the then dissolve it by following the 5 ml of फॉर्मल्डिहाइड. समझो क्या करना है हमको? सबसे पहले 0.1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड लेना है, फिर उसमें 50 ml वाटर ऐड करना है, और उसके बाद में हमको फॉर्मल्डिहाइड ऐड करना है. एक्चुअली ये फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड क्या रहता है? ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना. Yes, sir. और ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? ऑक्सीडाइज होने के बाद में क्या फॉर्म होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड गिव द Alcohol. नहीं Carbon dioxide. नहीं. फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूस Acid. यस, एग्जैक्टली करेक्ट. Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड, एग्जैक्टली करेक्ट, है ना. तो क्या होता है? ड्यूरिंग द स्टोरेज व्हाट हैपन, दिस फॉर्मल्डिहाइड, सम पार्ट्स ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू द एसिड. दैट्स व्हाई वी यूज द न्यूट्रलाइज फॉर्मल्डिहाइड. फॉर दिस वी एडेड द, ये देखो यहाँ पर है ना, मेंशन किया है, ये मेंशन किया यहाँ पे. तो फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ द फॉर्मिक एसिड, है ना. ऑक्सीडेशन होके क्या होगा वहां पे? फॉर्मिक एसिड ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन. दिस शुड बी केयरफुली न्यूट्रलाइज विद अ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. उसको क्या करना है? पहले ही सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से क्या करना है? उसको न्यूट्रलाइज करना है यूजिंग द फिनोप्थेलिन इंडिकेटर. यस सर, फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो जब अल्कोहल मिलेगा ना. यस फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा, और फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करे तो कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. ये रिवर्स कंडीशन है. जैसे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे तो फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करे तो एसिड. अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे तो कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करे तो एसिड मिलता है. एसिड को रिड्यूस करे तो कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड करे तो Alcohol. एग्जैक्टली. अल्कोहल. Here this is the acid base titration. That's why first of all take the ammonium chloride, whatever the required quantity, dissolve into the 50 ml of water and then add 5 ml of न्यूट्रलाइज फॉर्मल्डिहाइड. बोले तो फॉर्मल्डिहाइड जो 5 ml ऐड करेंगे तो उसको पहले सब में पहले न्यूट्रलाइज करो, और फिर उसके बाद में ऐड करना है हमको 5 ml, है ना. और ये किससे? फिनोप्थेलिन इंडिकेटर से क्रॉस चेक करेंगे उसको. दैट शुड बी नो एक्सिस अल्कलाइन इन है ना. फिर आफ्टर कीपिंग असाइड फॉर अ कपल ऑफ मिनट, उसके बाद में क्या करना है? उसको 5 to 10 मिनट्स उसको जस्ट कीप फॉर द कंप्लीट रिएक्शन. और जो लिबरेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो यहाँ पर व्हाट हैपन, हम अमोनियम क्लोराइड क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, है ना. कितने ml वाटर में? 50 ml में. यहाँ पे 0.1 ग्राम ले रहे हैं हम.
और इसको 50 ml वाटर में क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे हम डिसॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्म हो जा रहा है, यहाँ पर क्या फॉर्म हो जा रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फिर हम उसमें क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड ऐड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं फिर उसमें 5 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। दिस फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये दिस इज द वीक बेसिक इन नेचर। क्या है ये, वीक बेस है। तो दिस interact with the Yes. formaldehyde and formation of a hexamine। hexamine क्या फॉर्म हो जा रहा है, न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो दैट नॉट इंटरफेयर इन अ रिएक्शन। तो हमको टोटली क्या बच रहा है, बस हमारा यहाँ पे बच रहा है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। नाउ बस कीपिंग फॉर अ टाइम, देन titrate with a standard sodium hydroxide solution। टाइट्रेशन प्रोसीजर आई थिंक ऑलरेडी यू फैमिलियर है ना, टाइट्रेशन प्रोसीजर फैमिलियर है आप सभी, टाइट्रेशन प्रोसीजर से। Yes, sir. So, Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर है ना, देन ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो इसको क्या करना है, टाइट्रेट विद स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से क्या करना है, इसको टाइट्रेट करना है ना। तो 1 each ml मींस जितना भी क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल 10 ml कंज्यूम कर रहा है या 5 ml कर रहा है, तो each ml of 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम 0.00539 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और उसका कैलकुलेशन करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक रिएक्शन बेस भी यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे क्या किया है आपको, ये देखो, अमोनियम क्लोराइड 0.1 ग्राम लिया है हमने, उसमें 50 ml क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। तो दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसको तो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसको रोकना है हमको, इसलिए इसको क्या करेंगे, इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंटरैक्ट विथ formaldehyde। This formaldehyde react with ammonium hydroxide and formation of a hexamine। ये न्यूट्रल कंपाउंड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। That not interfere in a reaction। Now this hydrochloric acid titrated, ये कंपाउंड जो कोनिकल फ्लास्क में, इसको फिर कैसे टाइट्रेट करना है, 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से क्या करना है, टाइट्रेट करना है। तो दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ अ करस्पॉन्डिंग अमोनियम सोडियम क्लोराइड इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, है ना। एक बार डबल से हम है ना इसको है ना पिक्टोरियल फॉर्म में भी समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द कोनिकल फ्लास्क, है ना, दिस इज कॉल्ड एज द कोनिकल फ्लास्क। और कोनिकल फ्लास्क में हमें क्या क्या लेना है, यस कोई जस्ट ये रीड कर लो एक मरतबा बॉक्स में का, कोई एक जस्ट हाँ, आर्य दिवेकर पढ़ो इसको। कोनिकल फ्लास्क में क्या क्या लेना है बोलो, आर्य दिवेकर। अब्दुल मलिक। 0.1 gram of NH4Cl plus 15 ml of H2O plus 5 ml HCHO SCHO plus को क्या what? बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, Formaldehyde। यस फॉर्मल्डिहाइड, 5 ml ऑफ Formaldehyde फॉर्मल्डिहाइड, हाँ फॉर्मल्डिहाइड। और फिर उसके बाद में plus 1 to 2 drops of phenol ethylene फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन Phenolphthalein। एक्चुअली फिनोप्थिलीन है वो, फिनोप्थिलीन है वो, इसमें एल ये आ गया। Yes sir। हाँ यस, है ना। ये किस में लेंगे हम, conical हाँ। और ब्यूरेट में हमने ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, है ना। तो देखो ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, HCl है ना, HCl है ना, है क्या नहीं। ये देखो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ हेक्सामाइन एंड लीविंग जस्ट ओनली द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लास्ट में बन जाता है यहाँ पर, है ना। और ये मींस ये नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। कैसा है ये कंपाउंड, ये नेचर, ये जो ब्यूरेट में क्या है हमारे, एनीवन, बेस है। और ये कोनिकल फ्लास्क में नेचर क्या है ये सॉल्यूशन का, acid Acid है। जो Acid फिनोप्थिलीन है, हाँ। तो ये फिनोप्थिलीन हमने क्या, फिनोप्थिलीन इज अ इंडिकेटर। फिनोप्थिलीन क्या है ये, इंडिकेटर, या आल्सो कॉल्ड एज द इंडिकेटर। तो यहाँ पे देखो चेंज कलर ऑफ फिनोप्थिलीन इन अ डिफरेंट पीएच। जब इसका पीएच है ना 2 to 7 तक रहता है
तो phenolphthalein having the colorless. If the pH is more than 8 or 7 to the 10, तो उसका कलर कैसा रहता है? पिंक पिंक कलर रहता है, पिंक कलर है ना। तो एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं उससे, है ना। तो जैसे हम ये सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे तो फिनोप्थिलीन का कलर कैसा रहेंगे सॉल्यूशन का? कलरलेस। कलरलेस हाँ ये लो कलरलेस रहेंगे, कलरलेस। और जैसे हम इसको टाइट्रेट करेंगे तो जैसे ही हमें ना ड्रॉप बाय ड्रॉप है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करेंगे। कौन है? All the sodium hydroxide when we added drop by drop with the from the burette to the conical flask, तो ये क्या है? React with the sodium HCl. This sodium hydroxide react with the HCl और एक end point आएगा जिसमें all the hydrochloric acid consumed by the sodium hydroxide, है ना? आएगा ना एक point? Yes sir. तो जैसे जो नेक्स्ट ड्रॉप हम ऐड करेंगे एक्सेसिव ड्रॉप, व्हेन वी ऐड एक्सेसिव 1 to 2 ड्रॉप, तो इमीडिएटली द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज चेंजेस टू द, कैसा हो जाएगा फिर? वो अल्कलाइन हो जाएगा, एसिडिक ही रहेगा, अल्कलाइन हो जाएगा। अल्कलाइन हो जाएगा। अल्कलाइन हो पीएच पे है ना। फिनोप्थिलीन का कलर कैसा हो जाएगा? Pink. पिंक कलर। Pink color. एंड पॉइंट, दैट इज अ एंड पॉइंट, है ना, है ना। तो फिर इसमें क्या करना है हमको? फिर वो हमारा वो जो भी जितना भी ml ऑफ कंज्यूम बाय द HCl ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर वो ना 1 ml ईच ml ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू द 0.00539 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसको है ना उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उसका क्या मिलेगा? परसेंटेज प्यूरिटी डिटरमाइन होंगे, है ना। परसेंटेज प्यूरिटी उसकी समझ में आएंगी। तो ऐसे प्रोसीजर समझ में आई सभी को? Yes sir. Yes, sir. Yes. Now just only the 3 minutes is remaining. हम डबल से रिजॉइन करेंगे, पर उसके पहले टेस्ट ऑफ प्यूरिटी। देखो जैसा है ना, मैडम ने आपका ना स्टार्ट किया है ना, प्यूरिटी स्टार्ट किया है ना मैडम ने आपका, ये इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। Yes sir. यस सर। तो देखो गेहूं हम किधर से, द मेन सोर्स ऑफ व्हीट, और गेहूं किधर से रहता है सोर्स उसका? फील्ड रहता है ना, द मेन सोर्स ऑफ द फील्ड फार्म रहता है। तो देखो जैसा गेहूं जब क्रॉप निकालते हैं ना तो उसके साथ में क्या होता है? ड्यूरिंग द क्रॉपिंग व्हाट हैपन, कुछ ना स्टोन्स भी आते हैं उसमें, सम सॉइल्स भी आती है ना, सॉइल भी आती है कि नहीं, उसमें मट्टी आती है कि नहीं थोड़ी बहुत? यस सर। तो यस सर आती है। अनवांटेड, हाँ अनवांटेड, ये दिस इज ड्यू टू द सोर्स, क्योंकि गेहूं का सोर्स मट्टी होने की वजह से इसमें मट्टी आएंगी। बाय द चांस कभी गेहूं का सोर्स है ना गोल्ड रहता था, गोल्ड पूरा के पूरा गोल्ड रहता था, तो उसमें क्या रहता था? गोल्ड आता था, है ना। तो इम्प्यूरिटी इज बेस्ड ऑन द सोर्स, इम्प्यूरिटी बेस्ड ऑन द सोर्स। ये कांसेप्ट समझ में आई आपके? यस सर। Yes sir. यस। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड का भी क्या रहता है? सोर्स, बेस्ड ऑन अ सोर्स देयर आर द डिफरेंट इम्प्यूरिटी आर कम विद द अमोनियम क्लोराइड। तो हम इसकी क्या करते हैं? टेस्ट ऑफ प्यूरिटी भी चेक करते हैं। जैसे देखो देयर माइट बी द चांसेस ऑफ आर्सेनिक, दैट्स व्हाई वी आर चेकिंग द आर्सेनिक लिमिट टेस्ट देखेंगे, सल्फाइड लिमिट टेस्ट देखेंगे, उसके बाद में आयरन लिमिट टेस्ट देखेंगे, हेवी मेटल लिमिट टेस्ट देखेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट इम्प्यूरिटीज दैट माइट बी इन अवर अमोनियम क्लोराइड, है ना। और यही इम्प्यूरिटी हमें ना बस हाईलाइट करेंगे कि along with this impurity again there are the various kinds of impurity also in a ammonium chloride, but we are not going to that impurity because that impurity not harmful to us, but this impurity causes the harm। जैसे arsenic causes the arsenic poisoning होता है, उसकी वजह से sulfate और iron, these are the heavy metals, that heavy metal cause various that is causes the various serious problem, है ना, associate with a neurological problems associate with these heavy metals, है ना। इसलिए we are going to this limit test, है ना। ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब फर्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा, है ना। Now the uses of ammonium chloride, सभी को पता है अमोनियम क्लोराइड का क्या यूज है? अमोनियम क्लोराइड का क्या यूज है? एसिडिफायर इन केस ऑफ द क्लोराइड लिया, है ना। और
also used in a metabolic alkalosis. ये देखो ये pharmaceutical preparation available in a जो मेडिकल रहता है ना हमारा फार्मेसी फील्ड उसमें अवेलेबल है. What is the name of this compound? Ammonium chloride. Ammonium chloride. Ammonium Ammonium chloride. chloride. Ammonium chloride. Ammonium और ये chloride. USP क्यों मेंशन किया यहाँ पे? What is the USP stand for? United States Pharmacopoeia. Exactly correct. USP है ना USP. अरे देखो यहाँ पर क्या मेंशन किया है? 5 मिली इक्विवेलेंट पर ml. 5 मिली इक्विवेलेंट पर ml. है ना? तो मींस ईच ml containing the 5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड. इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ आर Assay. एस. Assay.